और ये भीष्म पितामह इसलिए ब्रह्मचारी थे कि उन्होंने शादी नहीं किया था। हमारे प्रधानमंत्री शादी करके ब्रह्मचारी हैं। क्योंकि आज के रैली में जो हमारे महिलाओं ने साथ दिया, यह देश के अगर महिला सुधर जाए जिस पक्ष में होगा विजय, लेकिन एक पैसा भी चॉकलेट देने का नहीं दिया। इतना बड़ा झूठ हो और वो कैसे वो शासन करेगा, आप ही बताइए। राष्ट्र का प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए। ये बात सुनकर मोदी विचलित हो गए और गुजरात के सारे यूनिवर्सिटी में सर्टिफिकेट बनाने में रह गए, कहीं नहीं सफल हो सका। चाचा कि 2024 में भाजपा हटेगी इस समय, मतलब भाजपा हटाओ देश बचाओ के कहने से? हटने की तो संभावना है सर। संभावना है? कैसे हटेगी फिर? ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग विरोधी में, ये क्या नहीं लड़ेंगे हम लोग, आगे चल के छोड़ देंगे। क्या दिक्कत हुआ भाजपा जब सरकार में है तो क्या दिक्कत हुआ? मतलब दिक्कत तो सुनाइए दिए हम लोग। हाँ, तो एक ही दोनों है। और मतलब जैसे उज्ज्वला योजना है, अभी वृद्धा पेंशन अभी 200 अभी संविधान को इन्होंने 243 धारा बदल दिया है संविधान का, जाके पूछिए प्रधानमंत्री को कि गलत है कि मैं सही बोल रहा हूँ। लगा बदलने लायक होगा तब नहीं बदलेगा। कैसे बदलने लायक? पूरा नेता लोग तो समर्थन किए होंगे, आज से 76-74 साल से क्यों नहीं बदल रहा था कोई? नेता का समर्थन नहीं मिलता है ना, बहुमत होना चाहिए ना उसके लिए। नेता का समर्थन है, उनका खुद निजी समर्थन है, इसलिए ऐसा कर रहा है। विरोधी कमजोर है इसलिए ऐसा हो रहा है। विरोधी के कमजोर करने का तो हम ही लोग कारण है। हाँ, हम ही लोग कारण है। तो इस बार विरोधी मतलब बीजेपी को कमजोर कीजिएगा या फिर कमजोर करने का तो हम लोग साजिशें रचे हैं। हाँ हाँ, साजी मतलब होगा तो होना तो चाहिए। अभी हम क्या कह दें, जब सफल होंगे तो। हम बांका से आए हैं। बांका से यहाँ आए? हाँ, बांका से समर्थन यहाँ। हाँ, बांका से, बेलहर बांका। चाचा 2024 का चुनाव नजदीक है और तमाम बातें हैं जो अब धरातल पर दिख रही है कि नहीं दिख रही है। भाजपा हटाओ देश बचाओ का नारा सीपीआई दे रही है, तो लगता है भाजपा हटेगी इस तरीके से? पूर्ण रूप से हटेगी। क्योंकि आज के रैली में जो हमारे महिलाओं ने साथ दिया, यह देश के अगर महिला सुधर जाए जिस पक्ष में होगा विजय उनकी होगी। और हमारे प्रधानमंत्री जो हैं महिला सम्मान योजना को बनाए हैं, लेकिन महिला के प्रति उन्होंने क्या कर रहा है। एक महिला पहलवान की बात जब देख सोचिए तो महिला पहलवान था, देखने सुनने में बढ़िया होगा, मजबूत होगा, तो भाजपा लोग उसको अपहरण कर लिया, उसके साथ रेप किया, उन्होंने थाने में केस किया, उन्होंने लोकसभा और विधानसभा में इस बात को लाया, लेकिन मोदी के प्रभाव में कहीं कुछ नहीं हो सका। एक बात और कि केजरीवाल इस बार उसको भी सीबीआई की अदालत में रखा था। हम ये कहना चाहते हैं कि जब सीबीआई के जवाब से, केजरीवाल के जवाब से सीबीआई संतुष्ट हो गए तो उन्हें जाने के वक्त कहा कि देखिए, कम से कम राष्ट्र का प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए। ये बात सुनकर मोदी विचलित हो गए और गुजरात के सारे यूनिवर्सिटी में सर्टिफिकेट बनाने में रह गए, कहीं नहीं सफल हो सका। अच्छा, भाजपा ही तो अभी लेकिन महिला बिल लाई है। कहने का मतलब सुनिए ना, इसका मतलब है कि मोदी झूठ बोलता है। किसानों के साथ जो उन्होंने कहा था, मजदूरों के साथ उन्होंने कहा था जो कि एक परिवार को हम एक सदस्य को 15 लाख देंगे, और उसके घर में अगर 7-10 ठो परिवार है तो 1.5 करोड़ होगा। उसका भी विद्यार्थी, मतलब उसका भी बच्चा दिल्ली के बढ़िया सब इंस्टीट्यूट में पढ़ते, लेकिन एक पैसा भी चॉकलेट देने का नहीं दिया। इतना बड़ा झूठ हो और वो कैसे वो शासन करेगा, आप ही बताइए। आपने तो महिला बिल का बात होता है तो महिला बिल का देखिए इतना अच्छा सुनिए। महिला बिल के बात ये समझिए, महिला के लिए तो इतना अपमानजनक बात है कि आप मणिपुर में देखिए, मणिपुर में कितने महिला के साथ नंगा करके दिखाया गया। मणिपुर में ये सरकार में थे, नंगा करने वाले को नहीं अरेस्ट किया। तो महिला ही क्या समझेंगे। हमारे देश में ही महाभारत हुआ था और कह रहे खाली जुमला ही सब है। हाँ, ये जुमलापन, इसमें जुमलापन है। महाभारत जब हुआ था ना तो उसमें भीष्म पितामह ब्रह्मचारी थे, और ये भीष्म पितामह इसलिए ब्रह्मचारी थे कि उन्होंने शादी नहीं किया था। हमारे प्रधानमंत्री शादी करके ब्रह्मचारी हैं और हम कहते हैं कि महिला आयोग हम करेंगे सिद्ध। इतना जुमला बात है, इसको लोग अगर समझ जाएंगे, एक दिन भी गद्दी पर रहने का उसको अधिकार नहीं है। तो 2024 के बाद गद्दी से हटा दीजिएगा? 2024 में ही हट जाएगा तमाम लोग। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो अब देखना होगा 2024 के बाद जो चुनाव आ रही है उसके बाद लोगों का क्या वोट पे चोट होता है कि नहीं, वोट से चोट मिलता है कि नहीं,
वो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।